हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। वेलकम टू अवर चैनल ICM एजुकेशन। और इस वीडियो हम लोग देखने वाले हैं, द टॉपिक है अपने पास जेनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट। ठीक है। अपने आप में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको मैं पहले से बता दूं, हर साल या हर 2 साल में एक क्वेश्चन आपको इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच में यहां से क्वेश्चन आपको जरूर दिखेगा। ठीक है। और बड़ा इजी टॉपिक है। इसमें कई लोग को डाउट होता है इसमें कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, तो आप इसको ध्यान से देखना। इस पूरी वीडियो को आप इस पूरी वीडियो को देखने के बाद जो भी आप क्वेश्चन ट्राई करोगे यहाँ पे जेनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट आपसे आराम से बनने लगेंगे। और इस वीडियो के बाद मैं यहाँ पे इसके क्वेश्चन भी डिस्कस करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है। तो ये पहले आप इसमें कॉन्सेप्ट देख लो पूरा कि जेनर डायोड को अपन कैसे एज अ वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट यहाँ पे यूज करने वाले हैं। ओके। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि सर जो टॉपिक का नाम है जेनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर, तो आप लोग को याद होगा मैंने कुछ टाइम पहले जेनर डायोड का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर किया था। और होप सो आप लोग उस वीडियो को देखे होंगे जहां पे मैंने जेनर डायोड के पूरे कॉन्सेप्ट को बताया था कि भाई जेनर डायोड एज अ अगर बात करें फॉल्ट बैच में तो वो एक नॉर्मल डायोड की तरह बिहेव करता है। अगर डायोड या नॉर्मल डायोड शॉर्ट सर्किट यहां पे रिप्लेस हो रहा है कब, सब फॉल्ट बैच में, तो वो सेम बिहेवियर होता है मेरे पास जेनर डायोड में। लेकिन जब अपन यहां पे रिवर्स बैच की बात करते हैं तो नॉर्मल डायोड जो होता है, नॉर्मल डायोड में रिवर्स बैच के केस में वो ओपन सर्किट से रिप्लेस होता है या फिर एक हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस दैट इज कॉल्ड रिवर्स बायस रेजिस्टेंस। ठीक। लेकिन जब अपन यहां पे जेनर डायोड की बात करते हैं तो जेनर डायोड में अपने पास फॉरवर्ड बायस तो ठीक है, लेकिन रिवर्स बायस में यहां पे 2 केस मिलने वाले हैं। और वो 2 केस कैसे होंगे, एक होता है रिवर्स बायस विदाउट ब्रेकडाउन और सेकेंड होता है रिवर्स बायस विद ब्रेकडाउन। और आपने वहां पे देखा था उस वीडियो में कि मैंने जेनर डायोड जब रिवर्स बायस विद ब्रेकडाउन पे था तो जेनर डायोड जो है वो रिप्लेस हुआ था एक कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स में। और वो कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स क्या था मेरे पास, वो था यहाँ पे जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज। ठीक। और उसी जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज जो कांस्टेंट वोल्टेज है उसको हम लोग आउटपुट में प्रोवाइड करने वाले हैं यहाँ पे, इररिस्पेक्टिव कि जो भी अपन सर्किट में चेंज करने वाले हैं। मतलब क्या कि यहां पे जेनर डायोड का जो कांस्टेंट वोल्टेज होगा उसको हम लोग आउटपुट में प्रोवाइड करेंगे और अपने को आउटपुट में कांस्टेंट वोल्टेज मेंटेन होता हुआ दिखेगा और उसी का नाम होता है वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट। ठीक है। अब सर इसकी जरूरत अपने को पड़ती क्यों है, अब वो देखो। पहले तो ये आप लोग पूरा एक्सप्लेनेशन आराम से देखो। तो यहां पे जेनर डायोड तो आपको कांस्टेंट वोल्टेज प्रोवाइड कर रहा है आउटपुट में, ठीक है, लेकिन अपने पास जो इनपुट अपन सर्किट को प्रोवाइड करेंगे उसमें भी चेंजेस हो सकते हैं। लेट सपोज आपने किसी सर्किट में 10 वोल्ट सप्लाई किया या किसी सर्किट में आपने 20 वोल्ट उसको चेंज कर दिया, तो इसमें क्या हो रहा है कि वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज चेंज हो रहे हैं और इनपुट वोल्टेज चेंज हो रहे हैं, दैट इज कॉल्ड लाइन रेगुलेशन। ठीक है। अगर इनपुट वोल्टेज चेंज होगा तो भाई इररिस्पेक्टिव या उसके रिस्पेक्ट में आप बोलोगे सर आउटपुट वोल्टेज भी चेंज होगा। बात समझ में आ रही है। दूसरा चीज क्या हो सकता है कि जिस भी लोड के क्रॉस आप आउटपुट यहां पे प्रोवाइड करने वाले हो, अगर वहां मैं लोड को चेंज कर दूं तो कंफर्म है कि लोड में जो करंट फ्लो होगा वो भी चेंज होगा। ठीक। तो उसके चेंज होने से उसके क्रॉस आउटपुट भी चेंज होंगे। इसका मतलब है कि यहां पे 2 टाइप की चीजें हम पढ़नी है। इनपुट वोल्टेज के चेंज होने से दैट इज कॉल्ड लाइन रेगुलेशन और उसके रिस्पेक्ट में भी आउटपुट चेंज होने वाला है, आउटपुट वोल्टेज। और लोड रेगुलेशन मतलब जहां पे मैं RL लोड रेजिस्टेंस को यहां पे चेंज करने वाला हूं। लेट सपोज मैंने यहां पे चेंज किया कि मेरे पास RL जो है वो 10 किलो ओम है और नेक्स्ट वाले फिगर में मैंने चेंज कर दिया कि वो 20 किलो ओम है। तो यहां पे आप देखोगे कि वेरिएशंस इन लोड दैट इज कॉल्ड लोड रेगुलेशन और उसके रिस्पेक्ट में वहां से जो करंट फ्लो होने वाले लोड से वो भी चेंज होगा। ठीक है। तो इसका मतलब है कि आउटपुट वोल्टेज भी चेंज होगा। लेकिन अपने को जब जेनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट यूज करेंगे तो वहां पे अपन को यूज करना है जेनर डायोड का कांस्टेंट वोल्टेज जो अपने को ब्रेकडाउन वोल्टेज से मिलेगा और अपने को वही आउटपुट में प्रोवाइड करना है। मतलब कि इररिस्पेक्टिव ऑफ इनपुट वोल्टेज एंड लोड रेजिस्टेंस, उसमें चेंज होने के बजाय भी अपना आउटपुट वोल्टेज जो है वो कांस्टेंट मेंटेन रहना चाहिए। इसलिए इसका नाम है मेरे पास वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट। ठीक है। अब उसको अपन देखते हैं कैसे वेरिएशंस यहां पे होने वाले हैं। ओके। तो अगर मैं एक फिगर बनाता हूं यहां पे, अगर अपन फिगर को देख रहे हैं जेनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर, तो लाइक मैंने यहां पे इनपुट प्रोवाइड किया प्लस माइनस ये VS। ठीक है। ये मैंने यहां पे रेजिस्टेंस लिया, अब ये रेजिस्टेंस यहां पे RS, ये हो गया जेनर डायोड। अब देखो यहाँ पे जेनर डायोड का मैंने कनेक्शन कैसे किया हुआ है, ये हो गया N to P, ये देख लो। ठीक है। ये हो गया मेरे पास N और ये P टर्मिनल। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं ये एक रेजिस्टेंस दैट इज कॉल्ड लोड रेजिस्टेंस, ये देख लो।
ठीक, और यहां पे मेरे पास है आउटपुट, दैट इज कॉल्ड V नॉट प्लस माइनस, दैट इज कॉल्ड आउटपुट वोल्टेज, और ये लोड रेजिस्टेंस RL। ठीक, तो एक काम करते हैं हम लोग यहाँ पे पूरा स्पेसिफिकली डिफाइन करते हैं कि सबसे पहले जो VS यहाँ पे लिखा हुआ है VS, तो ये क्या है मेरे पास, ये एक इनपुट वोल्टेज है। ठीक है, ये क्या है मेरे पास, इनपुट वोल्टेज। ओके, और यहां पे बात कर रहा हूं मैं, ये जेनर डायोड, ये डायोड मैंने कनेक्ट किया हुआ है, तो D यहां पे मैं बोल रहा हूं कि सर ये जेनर डायोड है। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं RL की बात करता हूं तो ये क्या है मेरे पास, ये लोड है, इसको मैं यहां पे लिख देता हूं लोड। ठीक है, ये ठीक, लोड रेजिस्टेंस। सर एक और चीज यहां पे, सर ये RS क्या है अपने पास, तो RS आपको पता ही है कि वोल्टेज सोर्स जब अपन कनेक्ट करते हैं तो वोल्टेज सोर्स का एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, और वोल्टेज सोर्स के साथ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑलवेज सीरीज में कनेक्ट होते हैं। और एक्स्ट्रा आपको बता दूं मैं कि करंट सोर्स के साथ इंटरनल रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट होते हैं। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं कि सर RS क्या है, तो ये मेरे पास है इंटरनल सोर्स रेजिस्टेंस। ठीक है, ये आप लोग अपने कॉपी में नोट करते आएंगे मेरे साथ वन बाय वन। ओके, सो ये मेरे पास हो गया इंटरनल सोर्स रेजिस्टेंस। जैसा आप देख पा रहे हो यहाँ पे कि जो आउटपुट अपन प्रोवाइड कर रहे हैं, ये जो आउटपुट अपने को लेना है, तो आउटपुट एक्चुअल में कहां से आ रहा है, ये पैरेलल में लगा हुआ है इस डायोड के, दैट इज जेनर डायोड। और जब भी ये जेनर डायोड जो है ब्रेकडाउन पे आएगा तो वो रिप्लेस किससे होगा, वो होगा कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स से, और ये V नॉट उसके पैरेलल में लगा हुआ है। इसका मतलब है कि ये जब कांस्टेंट वोल्टेज से रिप्लेस होगा जेनर डायोड, तो यह वोल्टेज जो है वो आउटपुट में आपको मिलेगा। आप सर्किट में कोई भी चेंजेस कर लो, वही आपको आउटपुट मिलेगा, लेकिन उसके लिए कंडीशन ये है कि जेनर डायोड जो है आपका किसमें होना चाहिए, रिवर्स बायस विथ ब्रेकडाउन। सर ये कैसे होगा, अब वो देखते हैं अपन। तो अपने पास कंडीशन ये आ रही है, अपने को प्रोवाइड करना है कि जेनर डायोड को यहाँ पे ब्रेकडाउन पे लेके आना है। ठीक, अब ब्रेकडाउन पे लाने के लिए इंपॉर्टेंट क्या होता है, आप याद करो मैंने आपको एक सर्किट डायग्राम बताया था। ठीक है, और उसमें सर्किट डायग्राम में मैंने अपने बहुत पहले का वीडियो है जिसमें मैंने जेनर डायोड को एज अ वोल्टेज रेगुलेटर यूज किया था। लेकिन कब यूज किया था, जब वो ब्रेकडाउन पे आया था। और ब्रेकडाउन के लिए अगर मैं बोलूं कि सर जेनर डायोड का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, तो अगर मैं इसको ड्रॉ करता हूं, देखो यहां पे, तो ये मेरे पास कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये IZ और ये VZ। और आपको याद होगा कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने कुछ इस तरीके से ड्रॉ किया, ये आपको याद होगा। ठीक है, तो ये मेरे पास हो गया फॉरवर्ड बायस केस, और ये रिवर्स बायस केस। रिवर्स बायस में विद ब्रेकडाउन मतलब ये हो गया -VZ, और इसी VZ को यहां पे मैं लिखना पसंद करता हूं, और दैट इज कॉल्ड जेनर वोल्टेज या जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज। क्या लिखूं यहां पे मैं, जेनर वोल्टेज। ठीक है, या फिर इसको हम लिख सकते हैं जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज। ठीक है, सो इंपॉर्टेंट कंडीशन अपने पास ये है कि जेनर डायोड को अगर अपने को रेगुलेटर सर्किट में लेके आना है तो उसे ब्रेकडाउन पे लाना पड़ेगा। अब ब्रेकडाउन पे लाने के लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि अब देखो यहां पे इंपॉर्टेंट से आपको बता रहा हूं कि यहां से कौन कौन सा करंट आने वाला है। तो ये जो करंट होगा मेरे पास, ये इनपुट करंट IN। ठीक है, उसके बाद ये इनपुट करंट दो पार्ट पे डिवाइड होने वाला है। सर कैसा, एक होगा मेरे पास जेनर करंट IZ, और दूसरा होगा मेरे पास ये हो गया लोड करंट IL, है ना। ये आपको बात समझ में आ रही होगी। तो ये इनपुट करंट जो है वो दो पार्ट में डिवाइड होने वाला है, अब लोड में भी जाने वाला है। इसका मतलब कि अगर आप देखोगे यहाँ पे, अगर आप बुक्स पढ़ते होगे, अच्छे खासे बुक्स पढ़ते होगे, तो उसमें लिखा रहता है कि जेनर डायोड को आपको ब्रेकडाउन पे लाना है, तो यहां पे इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है कि यहां पे नेगेटिव वोल्टेज आना चाहिए। लेकिन आप डायोड के पोजीशन को मैंने कैसे लिखा है, देखो सर N है यहां पे और ये P है, इसका मतलब कि VS का पॉजिटिव टर्मिनल जो है वो थ्रू दिस इंटरनल रेजिस्टेंस इस N टर्मिनल से कनेक्टेड है, और नेगेटिव टर्मिनल मेरे पास P से कनेक्टेड है। इसका मतलब है कि ये जो डायोड है ये ऑलरेडी यहां पे किसमें है, रिवर्स बायस में। लेकिन अपने को ये चेक करना है कि रिवर्स बायस विद ब्रेकडाउन है कि विदाउट ब्रेकडाउन, और इसके लिए इंपॉर्टेंट कंडीशन ये होती है मेरे पास, कुछ बुक्स में ऐसा लिखा होता है क्या कि भाई अपने पास VS की वैल्यू VZ से ग्रेटर होनी चाहिए। क्या आपको बात समझ में आ रही है। तो यहां पे आप देखोगे कि मैंने नोटेशन को -VZ लिखा हुआ है। नहीं, कभी भी जब भी अपन क्वेश्चन में बात करते हैं या किसी भी बुक में बात करते हैं तो VZ को हमेशा हम लोग उसके मैग्नीट्यूड पे शो करते हैं। जैसे आप यहां पे लिखते हैं VZ 5 वोल्ट, 10 वोल्ट, 8 वोल्ट, आप ऐसा लिखते हो, तो VZ की जो वैल्यू होती है वो हमेशा मैग्नीट्यूड के फॉर्म में होती है, लेकिन एक्चुअली में वो उसके रिवर्स बायस नेगेटिव वोल्टेज को शो करता है, जिससे वो ब्रेकडाउन पे आता है। ठीक है, तो यहां पे VS की वैल्यू VZ से ग्रेटर होनी चाहिए। ये मेरे पास इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है, किसके लिए, ब्रेकडाउन के लिए। लेकिन ये जो कंडीशन है मेरे पास, ये कंडीशन बिल्कुल गलत है अभी के लिए। क्या बोल रहा हूं मैं
ये कंडीशन जो है अभी बिल्कुल यहां पे गलत है। सर क्यों आप ऐसा कह रहे हो? ध्यान से देखो, जब भी अपने पास यहां पे लोड रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, ध्यान रखना, तो यहां पे आप देखोगे जो इनपुट करंट है वो दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, एक तो जेनर करंट है और दूसरा IL लोड करंट है। अगर मैं यहां पे बोलूं कि ये जो है मेरे पास, ये हो गया मेरे पास IZ, ये हो गया जेनर करंट, और इसके जगह पे आपको याद होगा मैंने लिखा था जेनर नी करंट या IZ मिनिमम, तो ये वो मिनिमम करंट है थ्रू जेनर डायोड जिस पॉइंट के बाद या इस पॉइंट से ये एज अ ब्रेकडाउन पे काम करना स्टार्ट करता है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? ठीक, और इसी पे वर्क करने के लिए इंपॉर्टेंट मेरे पास ये है कि इसको ब्रेकडाउन पे लाना है। अब ब्रेकडाउन पे लाने के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि दो पार्ट में जो करंट डिवाइड हो रहा है, हाँ, तो यहां पे अगर मैं चलो एज्यूम करता हूं, ठीक है, एज्यूम कर रहा हूं कि यहां पे जेनर डायोड जो है वो रिवर्स्ड बायस में, रिवर्स बायस, और मैं लिखूंगा यहां पे विदाउट ब्रेकडाउन, ये मैंने यहां पे चलो एज्यूम किया हुआ है। ठीक, तो यहां पे पूरे सर्किट में ये किससे रिप्लेस होगा? ओपन सर्किट से, है ना। तो यहां पे जेनर डायोड जो रिप्लेस होने वाला है ओपन सर्किट से। इसका मतलब है कि यहां पे इनपुट में जो भी करंट आने वाला है, वो इनपुट में जो भी करंट आएगा आईन, वो कहां को जाएगा? वो जाएगा लोड पे जाएगा। इसका मतलब आईन की वैल्यू जो है IL के इक्वल होगी। इसका मतलब कि RS और RL दोनों पे जो करंट है वो सेम फ्लो होगा, और जब भी किसी रेजिस्टेंस पे, किसी भी दो या दो से ज्यादा रेजिस्टेंस पे जो करंट है वो सेम फ्लो होता है, तो क्या बोलते हैं हम उसको? सर कि वो रेजिस्टेंस सीरीज में। इसका मतलब कि अगर मैं इस फिगर में यहां पे बाय वोल्टेज डिवीजन रूल देखूं, तो वोल्टेज डिवीजन रूल कहां पे अप्लाई होता है? सर सीरीज में जब रेजिस्टेंस कनेक्ट होते हैं, जब वहां पे वोल्टेज डिवाइड होता है। ठीक है, तो यहां पे अगर देखूं मैं, तो सबसे पहले सर V0, अगर मैं V0 की बात करता हूं तो V0 अपने पास कहां पे है? सर इस नोड पे V0 है। ठीक है, और ये V0 यहां पे भी आ जाएगा। सर यहां पे भी तो V0 है, पैरेलल में कनेक्टेड है यहां पे। इसका मतलब मैं बोलूं कि सर V0 क्या है? बाय वोल्टेज डिवीजन रूल तो आप लिखोगे RL डिवाइड बाई RL प्लस RS। ठीक है, और ये हो गया मेरे पास VS इनपुट वोल्टेज। तो यहां पे ये एक्चुअल कंडीशन आ रही है क्या? कि V0 की वैल्यू क्यों अपने पास कि ये VS का जो है जहां से करंट निकलने वाला है वो दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, लेकिन मैंने पहले एज्यूम किया हुआ है कि जेनर डायोड जो है वो ओपन सर्किट है। क्यों? क्योंकि सर आपको यहां का वोल्टेज पता चल जाएगा ना, कि क्योंकि ये वोल्टेज पैरेलली यहां पे अप्लाई हो रहा है जेनर के अक्रॉस, जेनर डायोड के क्रॉस, और जेनर डायोड को अपने पास ब्रेकडाउन पे आने के लिए इंपॉर्टेंट कंडीशन अब क्या होने वाली है? सर इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है कि V0 की वैल्यू VZ से ग्रेटर होनी चाहिए। ध्यान दो, यहां पे क्या लिखा है मैंने? V0 की वैल्यू VZ से ग्रेटर होनी चाहिए। जो मैंने पहले लिखा था बिल्कुल गलत, क्या कि VS से ग्रेटर होनी चाहिए। ये बिल्कुल यहां पे गलत कंडीशन है, अभी के लिए बोल रहा हूं मैं। ठीक है, अभी समझना, उसको भी सही करेंगे हम लोग। तो V0 की वैल्यू VZ से ग्रेटर होनी चाहिए। तो V0 की वैल्यू क्या है मेरे पास? सर ये है RL डिवाइड बाई RL प्लस RS। ठीक है, और ये हो गया मेरे पास VS। ठीक, इज ग्रेटर देन VZ। बात समझना है पे क्या बोल रहा हूं आपको मैं? तो यहां पे आप ध्यान देना कि RL और RS है, जनरली अपन जो सर्किट में यूज करते हैं RL की वैल्यू, ठीक है, RL की वैल्यू जनरली यूज करते हैं हम लोग यहां पे। चलो लेट सपोज ये 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, ओके। और दूसरा चीज मैं देखूं कि सर RS की वैल्यू क्या होती है, तो आप अगर नेटवर्क थ्योरी पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि वोल्टेज सोर्स के साथ जो रेजिस्टेंस सीरीज में लगा होता है दैट इज कॉल्ड इंटरनल सोर्स रेजिस्टेंस। ठीक है ना। अब इंटरनल सोर्स रेजिस्टेंस का जो अपने पास डिजायरेबल कंडीशन होती है कि इसकी वैल्यू मिनिमम होनी चाहिए, और अपन क्वेश्चन में भी ऐसा फ्रेम करेंगे। क्वेश्चन में आईआईटीज वाले जब क्वेश्चन बनाएंगे तो RS की वैल्यू लोग ओम्स में लिखते हैं। ठीक, तो यहां पे अब अगर ये 1 किलो ओम है तो RS की वैल्यू जो होती है लगभग लेट सपोज मैंने लिया चलो 20 ओम के आसपास है, और ये कितना है मेरे पास RL 1 किलो। तो इस केस में अगर मैं इसको पुट करता हूं तो ये दोनों कंडीशन से आपको क्या दिख रहा है कि सर RL की वैल्यू इज वेरी वेरी ग्रेटर देन RS, ये आप बोल सकते हो। तो अप्रोक्सीमेटली अगर मैं कंडीशन को देखता हूं कि सर RL डिवाइडेड बाई RL प्लस RS, तो इसको मैं अप्रोक्सीमेटली बोल सकता हूं कि सर ये 1 के इक्वल होगा। ठीक है, क्योंकि RS का सिग्निफिकेंस खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सर RS जो होता है वो ऑलवेज मिनिमम होता है कंपेयर टू RL। इसका मतलब कि मैं बोल सकता हूं अब कि ये जो एक्चुअल कंडीशन है कि डायोड के ब्रेकडाउन होने का, इसको मैं रिप्लेस कर सकता हूं कि सर अब बोल सकता हूं VZ की वैल्यू, VS की वैल्यू VZ से ग्रेटर होनी चाहिए। तो देखो ये वापस अपन वही कंडीशन पे आ चुके हैं। लेकिन अगर मैं बोलूं आपको कि आपको याद क्या रहना चाहिए, तो आपको याद क्या रहना चाहिए, ये क्या आपको बात समझ में आ रही है क्या कि सर VZ जो है वो
ठीक है, ग्रेटर है वी एस यहां पे, लेकिन कंडीशन मेरे पास है कि आर एल बाई आर एस की जो वैल्यू है, ये जो पूरी वैल्यू है वो वैल्यू इस कंडीशन के लिए सेटिस्फाई हो रही है। अगर मैं बोलूं आपको, अगर मैं इसी में थोड़ा चेंजेस कर दूं, ठीक है, मैं बोल दूं कि सर आर एल की वैल्यू आपके पास है 1 किलो ओम और मैं बोलूं कि सर आर एस की वैल्यू है 0.5 किलो ओम। 0.5 किलो ओम को मैं और क्या ले सकता हूं यहां पे सर 500 ओम। तो आप देख सकते हो कि यहां पे आर एल की वैल्यू ठीक है ग्रेटर है आर एस से, लेकिन उतना भी ग्रेटर नहीं है यहां पे। दोनों यहां पे बोल सकते हैं कि जस्ट ये आर एल जो है इसका आर एस का डबल है, ठीक है, इतना अपन बोल सकते हैं। तो उस केस में मैं यहां पे ये नहीं लिख सकता कि आर एल डिवाइड बाई आर एस प्लस आर एल इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1। अब मैं ये नहीं बोल सकता, इसका मतलब कि ये जो कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं हुई तो इस केस में अपने को याद ये रहना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है। और इसी का एडवांटेज जो है वो आईआईटीज वाले लेते हैं। जब भी वो लोग क्वेश्चन फ्रेम करते हैं तो उन लोग क्या करते हैं कि आर एस और आर एल की वैल्यू को इक्विवेलेंट बना देते हैं, जिससे कि क्या होता है कि लोग गलती करते हैं कि डायरेक्ट लोग देखते हैं कि भाई यहां पे Vs का पॉजिटिव टर्मिनल N से कनेक्टेड है और Vs का नेगेटिव टर्मिनल P से कनेक्टेड है, तो डायरेक्टली यहां पे डायोड को ब्रेकडाउन पे आने के लिए इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है कि Vs की वैल्यू Vz से ग्रेटर होनी चाहिए। लेकिन मैं आपको बोलूंगा ऐसा आपको याद नहीं रखना है, आपको देखना है कि भाई यहां पे RL लगा है कि नहीं। अगर यहां पे लोड नहीं रहता तो यार कोई दिक्कत होती नहीं, क्यों कि लेट सपोज यहां पे चलो ये RL नहीं है, ठीक, तो जो भी करंट इनपुट से आएगा वो जेनर पे जाएगा, जेनर डायोड पे जाएगा, तो जो भी यहां पे इनपुट प्रोवाइड करोगे वो डायरेक्टली यहां पे अपीयर होगा। तो आप बोल सकते हो कि ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, ठीक। तो कुछ बुक्स में ऐसा लिखा होता है, लेकिन मैं आपको बोलूंगा कि वो डिजायरेबल कंडीशन नहीं है, कंडीशन एक्चुअल में ये होता है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो जो भी आपने यहां पे सीखा है इसको नोट कर लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ओके, ठीक है। तो आप लोग को यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि मैंने आप लोग को जेनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर कैसे वर्क करने वाला है और कैसे हम लोग इसको ब्रेकडाउन पे लेने वाले हैं, और वो कंडीशन भी मैंने आपको बता दी है, ठीक। तो अगर मैं बोलूं कि सर जेनर डायोड का एक, चलो एक काम करते हैं कि ये ब्रेकडाउन पे आ गया, ठीक है, ये मैंने लिया जेनर डायोड, ठीक है, ये जेनर डायोड लेट सपोज ये ब्रेकडाउन पे आ गया, तो ये ब्रेकडाउन पे आने के बाद किससे रिप्लेस होने वाला है? ये रिप्लेस होगा एक कांस्टेंट वोल्ट से, और कांस्टेंट वोल्ट सोर्स से रिप्लेस होगा तो ये हो गया N और ये P टर्मिनल। तो इसका पोलैरिटी कैसे होगा सर? N की तरफ प्लस और ये माइनस, तभी तो यहाँ पे होने वाला है ब्रेकडाउन रिवर्स बायस में, है ना। और एक किससे रिप्लेस होगा सर? ये VZ से रिप्लेस होगा, दैट इज कांस्टेंट ब्रेकडाउन वोल्टेज। सबका एक स्पेसिफिक जेनर डायोड का ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है जिसके लिए वो ब्रेकडाउन पे आता है, ठीक। अगर मैं देखूं यहाँ पे, तो यहां पे मैं लिखूंगा कि जेनर डायोड रिवर्स्ड बायस विथ ब्रेकडाउन, ठीक है, और वो किससे रिप्लेस हो रहा है? कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स दैट इज VZ से। तो मैं बोलूंगा यहां पे कि ये जो फिगर मेरे पास बना है ये आइडियल जेनर डायोड को शो कर रहा है, ठीक है। अगर मैं बात करूं यहां पे नेक्स्ट वाले फिगर की, तो मैंने एक और जेनर डायोड लिया हुआ है, और जेनर डायोड में यहां पे ये देखो यहां पे, तो ये जेनर डायोड का N टर्मिनल और ये P टर्मिनल, ठीक। अगर मैं इसी को चेंज करता हूं ब्रेकडाउन पे, तो ये रिप्लेस होगा कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स प्लस माइनस VZ, दैट इज ओके, कोई दिक्कत नहीं है। और यहां पे एक रेजिस्टेंस मैंने रिप्लेस किया हुआ है, दैट इज कॉल्ड RZ। तो यहां पे जो RZ लिखा है मेरे पास, ये क्या है? जेनर रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये जो जेनर डायोड मैंने यहां पे यूज किया है, ये एक प्रैक्टिकल जेनर डायोड को शो कर रहा है, एक प्रैक्टिकल जेनर डायोड, और इसको बोलूंगा मैं कि ये मेरे पास अभी भी विथ ब्रेकडाउन है, ये लिखा मैंने यहाँ पे विथ ब्रेकडाउन, ठीक है। तो RZ यहाँ पे आ चुका है, तो यहाँ पे बात हो रही है एक प्रैक्टिकल जेनर डायोड के लिए। तो समटाइम्स अगर आप देखेंगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आगे प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको कभी कभी जेनर डायोड में ब्रेकडाउन वोल्टेज गिवन तो होना ही है वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट के लिए, लेकिन कभी कभी आपको इस RZ की बात हो जाती है। और आपको मैंने RZ का पूरा कैलकुलेशन अपने प्रीवियस वीडियो, बहुत पहले की वीडियोस में दिखाया था, और मैंने बोला था कि RZ की वैल्यू जो होती है उसका रेंज होता है ओम्स में, ठीक है, जनरली ये ओम्स में होता है। लेकिन इसके आ जाने से क्या होगा कि ये जब जेनर डायोड रिप्लेस होगा, ये पूरा जेनर डायोड रिप्लेस होगा इस VZ और RZ से, तो यहां पे कौन सा करंट फ्लो होगा? यहां पे सर यहां पे IZ करंट फ्लो होगा, ठीक है, जैसे ये दिख पा रहा है आपको यहां पे। तो भाई अपन बोल सकते हैं कि इस वाले पार्ट में आप बोल सकते हो कि सर V0 की वैल्यू जो है वो VZ दिखने वाली, कोई दिक्कत नहीं है आइडियल डायोड में। लेकिन जब मैं बात करूंगा यहाँ पे प्रैक्टिकल जेनर डायोड का, तो V0 की वैल्यू जो है वो VZ नहीं होगी, VZ के साथ यहां पे इस रेजिस्टेंस में कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा, दैट इज व्हाट? दैट इज IZ into RZ। इसका मतलब है ये केस जो होगा V0 इज इक्वल टू VZ IZ RZ। तो
तो अब ये वैल्यू जो है यहां पे IZ की वैल्यू जो रहेगी, जो भी ड्रॉप होने वाला है वो आउटपुट में अपने को रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, अब यहां पे ध्यान देने वाली बात ये रहने वाली है क्या कि सर जैसे ये प्रैक्टिकल जेनर डायोड की बात होगी, मतलब वहां पे IZ RZ का वोल्टेज ड्रॉप आने वाला है। इसका मतलब कि जैसे ही मैं इस इनपुट वोल्टेज Vs को चेंज करूंगा, मतलब चेंज इन इनपुट वोल्टेज, दैट इज कॉल्ड लाइन रेगुलेशन। ठीक है, और मैं बोलूंगा लोड रेजिस्टेंस में चेंजेस, दैट इज कॉल्ड लोड रेगुलेशन। ठीक है, तो एक बात बताओ मुझे आप लोग, सर अगर Vs को चेंज करेंगे तो इनपुट करंट भी चेंज होगा, सिंपल सी बात है। सर लोड को चेंज करेंगे तो IL मतलब लोड करंट भी चेंज होगा, और इसके चेंज होने से सर IZ की वैल्यू भी चेंज होगी। मैं आपको अभी शो करूंगा, जस्ट वेट करो थोड़ा सा। और उसके चेंज होने से सर यहां पे आउटपुट वोल्टेज भी चेंज हो सकता है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? और इसी को अपने को यहां पे कांस्टेंट मेंटेन करना है और वोल्टेज रेगुलेटर यहां पे सर्किट आपको फॉर्म करना है। ठीक, तो यहां पे अपने पास फर्स्ट केस पढ़ने वाले हैं, और फर्स्ट केस अगर मैं आपको बोलूं दैट इज केस नंबर 1। इसमें मैंने क्या किया हुआ है, इसमें मैंने यहां पे Vs, ये जो लिखा हुआ है मैंने Vs इनपुट वोल्टेज, ये Vs, ठीक, इसको मैंने यहां पे वेरी किया हुआ है, वेरिएशंस। ठीक है, और ये लिखा मैंने वेरिएशन का साइन। तो फर्स्ट फिगर आप लोग बनाएंगे केस नंबर 1 पे, और Vs में वेरिएशंस हो रहे हैं। अगर Vs में वेरिएशंस हो रहे हैं लेकिन अपने को आउटपुट वोल्टेज डिजायर्ड क्या है, ये अपने को मिलना चाहिए कांस्टेंट। क्या आपको बात समझ में आ रही है? अब देखो कांस्टेंट कैसे मेंटेन करेंगे हम लोग। ठीक है, तो Vs का वेरिएशन है, तो Vs की वेरिएशन से V0 भी वेरिएट होगा, लेकिन उसको हम लोग यहाँ पे कांस्टेंट मेंटेन करने वाले हैं। अब ध्यान देना आप लोग, यहाँ फिगर पे क्या होने वाला है, अगर मैं यहाँ पे दिखता हूं कि इस नोड से इस नोड के बीच में कौन सा करंट फ्लो हो रहा है, ये Iin, इनपुट करंट। ठीक है, तो अगर मैं Iin की बात करता हूं फ्रॉम फिगर Iin, तो मैं क्या लिख सकता हूं, Vs माइनस यहां का वोल्टेज कितना है, यहां का वोल्टेज मेरे पास है Vz, तो ये हो गया Vs माइनस Vz डिवाइडेड बाई व्हाट, रेजिस्टेंस क्या है मेरे पास, सर Rs है। अगर आप पूरा यहाँ पे सिनारियो देखते हो तो इसमें आपको क्या क्या दिख रहा है, सर Rs की वैल्यू मेरे पास कांस्टेंट है ना, ये कांस्टेंट है। सर Vz की वैल्यू जेनर वोल्टेज, ये भी हर एक जेनर वोल्टेज जो यूज करेंगे वो कांस्टेंट वैल्यू शो करेगा, लेकिन इन दोनों के वैल्यू कांस्टेंट होने से फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अपने पास Vs जो है उसमें वेरिएशंस हो रहे हैं। ठीक है, और इसी को हम लोग बोलते हैं यहां पे, दैट इज कॉल्ड लाइन रेगुलेशन, लाइन रेगुलेशन। ठीक है, क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो Vs इज इक्वल टू यहाँ पे वेरिएशंस हो रहे हैं, जिसकी वजह से अगर ये वेरी होगा, अगर इसकी वैल्यू लो रहेगी तो इनपुट करंट भी लो होगा, लेकिन इसकी वैल्यू अगर हाई रहती है Vs की वैल्यू, तो इनपुट करंट भी हाई होगा। इसका मतलब है कि इनपुट करंट की वैल्यू जो है वो दो पार्ट में डिवाइड हो गई, Iin मिनिमम कब, जब सर Vs की वैल्यू मिनिमम है, और माइनस Vz डिवाइड बाई Rs, और इनपुट करंट यहां पे मैक्सिमम है कब, जब अपने पास Vz मैक्सिमम माइनस Vz डिवाइडेड बाई Rs। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो यहां पे मैं अगर इसका डिस्कशन और भी आगे बढ़ाता हूं, तो यहां पे आपको दिख रहा है I मिनिमम और I मैक्सिमम। ठीक, चलो एक काम करते हैं, इस नोट पे KCL लगाते हैं। ठीक है, KCL की बात कर रहा हूं, तो यहां पे हो गया मेरे पास Iin इज इक्वल टू दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, Iz प्लस IL, ये। ठीक है, और एट द सेम टाइम मैंने यहां पे लोड में वेरिएशन नहीं किया है, ये मैंने एज्यूम किया हुआ है, दो केस में डिवाइड करने वाला आपको पहले ही बोल चुका हूं। तो यहां पे एक पॉइंट मैं ऐड करूंगा छोटा सा, लिखूंगा RL जो है मेरे पास यहां पे ये फिक्स्ड है, या फिर इसको आप लिख सकते हो सर ये कांस्टेंट है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? RL जो मेरे पास है फिक्स्ड। तो एक बात बताओ यार, अगर RL मेरे पास फिक्स्ड है, ठीक है, तो इसकी वजह से RL फिक्स्ड है, तो इसका लोड करंट क्या होगा, सर लोड करंट पे अगर आप कमेंट करते हो मतलब IL पे, तो ये भी मेरे पास फिक्स हो जाएगा ना। सर ऐसा क्यों? ध्यान दो ना फिगर से, अगर मैं फिगर को देख पा रहा हूं तो मैं क्या लिख रहा हूं कि सर V0 की वैल्यू जो है वो होगी मेरे पास IL इंटू RL, है ना। V0 को अगर अपन देखते हैं यहां पे, तो भाई एक बात बताओ, V0 मेरे पास फिक्स है, कांस्टेंट लोड रेगुलेशन चाहिए, तो V0 फिक्स है मेरे पास, RL भी फिक्स है। इसका मतलब कि ये दोनों के दोनों यहां पे फिक्स्ड है, ये इसका मतलब मैं बोलूंगा कि ये भी अपने पास कंक्लूड करके हो गया फिक्स्ड। ठीक है, इसका मतलब IL की वैल्यू मैं यहां पे लिखने वाला हूं, आप ध्यान देना कि सर IL की वैल्यू ये हो जाएगी फिक्स्ड मेरे पास। ठीक, तो यार अगर एक चीज फिक्स है तो आप मुझे बताओ कि In की वैल्यू क्या है, सर वेरिएबल है ना, ये देख लो यहाँ पे
आई इन मिनिमम, आई इन मैक्सिमम। तो इसमें जो भी चेंजेस आएंगे वो चेंज आपको कहां पे पता चलेगा, आई जेड पे पता चलेगा। क्या आपको बात समझ में आ रही है? इसका मतलब कि अगर मैं बोलूं यहां पे कि सर आई इन पे आपको कमेंट करना है, तो आई इन मिनिमम के करस्पॉन्डिंग आपको यहां पे जेनर करंट मिनिमम मिलने वाला है, प्लस आई एल, ये तो अपने को पहले बोल चुके कि ये फिक्स्ड है अपने पास, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो ये फिक्स है तो ये भी फिक्स्ड है, तो आउटपुट वोल्टेज भी फिक्स्ड है, खत्म बात। और अगर मैं लिखूं यहां पे कि सर आई इन मैक्सिमम, आप क्या लिखोगे, तो आप लिखोगे यहां पे आई जेड मैक्सिमम प्लस आई एल फिक्स्ड। तो ये इक्वेशन को आपको याद रखना चाहिए यहां पे। तो यहां पे दो टाइप की चीजें पता चल रही हैं, क्या कि सर यहां पे आई इन का आपको रेंज पता चल रहा है, दैट इज आई इन मिनिमम से लेके आई इन मैक्सिमम। सर ये क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ Vs जो हम लोगों ने इनपुट में चेंज किया हुआ है, दैट इज ये भी वेरी होगा Vs मिनिमम टू Vs मैक्सिमम, ठीक। और इसके चेंज होने से आपको यहां पे आई जेड जेनर करंट का भी रेंज पता चल रहा है, दैट इज आई जेड मिनिमम टू आई जेड मैक्सिमम, ठीक है। और इसको एक और लिखने का तरीका होता है जेनर मिनिमम करंट, इसको हम लोग बोलते हैं जेनर नी करंट, आई जेड के, ठीक है। तो यहां पे ये हो गया आई जेड और आई जेड मैक्सिमम। तो ये आपको इस फर्स्ट केस में आपको ये इतनी सारी चीजें पता चलेंगी। कौन कौन वेरी होने वाला है? सबसे पहले इनपुट वोल्टेज वेरी होगा, दैट इज कॉल्ड लाइन रेगुलेशन। उसके रिस्पेक्ट में इनपुट करंट वेरी होने वाला है मिनिमम टू मैक्सिमम, और उसके करस्पॉन्डिंगली यहां पे जेनर करंट मिनिमम टू मैक्सिमम वेरी करने वाले हैं। और उसके बाद आप देखोगे कि तीनों के वेरिएशंस के बाद भी आपको आउटपुट वोल्टेज क्या मिलने वाला है, आपको कांस्टेंट मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि ये जब मिनिमम होगा तो आई जेड ए करस्पॉन्डिंग यहां पे आप देखोगे कि ये इसे एडजस्ट करेगा, अगर ये मैक्सिमम होगा तो ये एडजस्ट होगा, लेकिन यहां पे कुछ फर्क पड़ेगा क्या? नहीं फर्क पड़ेगा। दैट्स व्हाई दे आर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट, ठीक। तो ये बात मेरे पास हो गई फर्स्ट केस के लिए, तो इसको आप लोग आराम से नोट कर लो, फिर हम लोग नेक्स्ट केस में आगे आते हैं, ओके। और अगर मैं थोड़ा सा बोलूं कि सर Vz जो है मेरे पास प्रैक्टिकल जेनर डायोड अगर मैं यूज कर रहा हूं, तो उस पर्टिकुलर केस में क्या होगा कि V0 की वैल्यू आप लिखोगे ना, सर क्या लिखोगे आप? V0 की वैल्यू आप लिखते हो Vz प्लस IZ इंटू RZ। तो भाई एक बात बताओ, ये तो मेरे पास कांस्टेंट है ना, RZ की वैल्यू भी कांस्टेंट है, लेकिन IZ की वैल्यू जो है IZ वो मिनिमम मैक्सिमम हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें भी चेंजेस होने वाले हैं उसके करस्पॉन्डिंगली IZ के। लेकिन अपने को उससे क्या करना है? अपने को तो लोड रेजिस्टेंस RL जो है वो फिक्स हो चुका है, और इसकी वजह से IL भी फिक्स हो गया है, तो अपने को कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज मिलेगा, ठीक है। सो आप लोग इसको आराम से नोट करो, फिर अपन नेक्स्ट केस में आगे आते हैं, दैट इज कॉल्ड लोड रेगुलेशन, ओके। सो अभी आप लोगों ने यहां पे देखा लाइन रेगुलेशन से अपन कैसे यहां पे कांस्टेंट वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज यहां पे मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है। सो अब यहां पे बारी आती है मेरे पास सेकंड केस के लिए, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेकंड केस, जहां पे मैं यहां पे लोड रेजिस्टेंस, ये लोड रेजिस्टेंस को यहां पे वेरी करने वाला हूं, तो इसमें वेरिएशंस होने वाले हैं, ठीक है। और एट द सेम टाइम मैं यहां पे जो Vs अप्लाई किया हूं यहां पे इनपुट वोल्टेज Vs, ठीक है, इसको मैं मेंटेन करने वाला हूं कांस्टेंट वैल्यू पे, ठीक है। और अपने को रेगुलेटेड आउटपुट चाहिए, मतलब V0 की वैल्यू कांस्टेंट चाहिए, ऐसे को चाहिए अपने को। तो एक बात बताओ मुझे, अगर मैं यहां से फिगर को देख रहा हूं फ्रॉम फिगर, सबसे पहले बात कर लेता हूं मैं यहां पे इनपुट करंट का। इनपुट करंट अगर मुझे लिखना है तो इस नोड से इस नोड के बीच में फ्लो हो रहा है, तो ये हो जाएगा Vs माइनस Vz डिवाइड बाई Rs, ये होगा मेरे पास। सर एक बात बताओ, सर Rs की वैल्यू कांस्टेंट है, Vz की वैल्यू तो कांस्टेंट होती है एक पर्टिकुलर जेनर डायोड के लिए, और Vs की वैल्यू सर ये भी इस बार कांस्टेंट है, जैसा आप देख पा रहे होंगे। तो तीनों वैल्यू कांस्टेंट है और उसके करस्पॉन्डिंग यहां पे इनपुट करंट आने वाला है आई इन। इसका मतलब कि सर आई इन की वैल्यू भी यहां पे कांस्टेंट हो जाएगी, ये लिखो यहां पे कांस्टेंट, या फिर ये हो जाएगी मेरे पास एक फिक्स्ड वैल्यू के साथ आने वाली है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं यहां पे कि सर लोड में वेरिएशंस हैं, और इसी को हम लोग बोलते हैं यहां पे लोड वेरिएशन, इसको मैं पहले से यहां पे डिफाइन कर देता हूं आप लोग के लिए, लोड वेरिएशंस, ठीक है। अब लोड वेरिएशन के बिहाफ में आप देखोगे कि कैसे अपने को आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट मिलेगा। देखना अभी अगर मैं फिगर की बात कर रहा हूं तो सबसे पहले ये ध्यान दो, यहां पे फिगर को अगर मैं देख रहा हूं तो आउटपुट वोल्टेज V0, ठीक है। तो V0 को मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं?
सर RL इंटू IL, ऐसे ही लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे। तो आप देखना यहाँ पे ध्यान से कि सर IL तो ये हो जाएगा V0 डिवाइड बाई RL, है ना। इस केस में V0 की वैल्यू क्या चाहिए, कांस्टेंट चाहिए ना। देखो ऑटोमेटिक यहाँ पे कांस्टेंट मेंटेन होगा। अगर अपने पास सर IL है, V0 की वैल्यू आप लिखे हो यहाँ पे, V0 की वैल्यू आपने क्या लिखा हुआ है, ये RL की वैल्यू आप लिखोगे सर RL मेरे पास मिनिमम है, वेरी हो रहा है ना। अगर RL मिनिमम है, एक बात बताओ कि जिस पाथ में रेजिस्टेंस की वैल्यू लो होती है, मिनिमम होती है, तो उसमें करंट क्या होता है सर, मैक्सिमम होता है ना मेरे पास, है ना। तो यहां पे मैं लिखूंगा IL की वैल्यू मैक्सिमम, ठीक। एट द सेम टाइम अगर आप लिख रहे हो यहां पे कि सर V0 डिवाइड बाई मेरे पास है RL की मैक्सिमम वैल्यू, तो जिस पाथ में अपने पास जिस भी ब्रांच में रेजिस्टेंस की वैल्यू मैक्सिमम है, हाई वैल्यू पे, तो उसमें करंट क्या होगा, ऑटोमेटिक मिनिमम होगा ना। इसका मतलब है कि RL के चेंज होने से जो भी फर्क पड़ेगा वो कहां पे सर, लोड करंट पे फर्क पड़ेगा। इसका मतलब RL और IL आपस में मिलके यहां पे एडजस्ट होंगे और उसके करस्पॉन्डिंगली आउटपुट विल बी कांस्टेंट। अगर मैं दोनों को देख पाता हूं तो आपको दिख रहा है कि सर V0 की वैल्यू यहां पे कांस्टेंट मेंटेन हो जाएगी। समझ में आ रहा है। चलो एक काम करते हैं, नेक्स्ट स्टेप आते हैं हम लोग यहाँ पे KCL पे आते हैं। अगर मैं इस नोट पे KCL की बात करता हूं तो मैं लिखूंगा यहाँ पे सर I in इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे ध्यान से, I in इज इक्वल टू IZ प्लस IL, ठीक। अभी आपको दिख रहा है कि सर लोड में वेरिएशंस के कारण, RL में वेरिएशंस के कारण आपको जो IL लोड करंट फ्लो हो रहा है वो मिनिमम और मैक्सिमम, मतलब एक रेंज बन रहा है वहां पे, मतलब IL की वैल्यू, लोड करंट की वैल्यू चेंज हो रही है। तो ये जो है यहां पे हो गया वेरिएशन इसमें, ठीक है। ये IN की वैल्यू क्या है सर, फिक्स्ड है ना। अगर मैं यहां से देखता हूं, ध्यान देना आप लोग, IZ तो ये हो जाएगा IN माइनस IL, ऐसा आप लिख सकते हो क्या, ठीक है। तो आप ध्यान से देखना कि सर IN की वैल्यू तो मेरे पास फिक्स्ड है, ये देखो IN ऑलरेडी मेरे पास लिखा हुआ है, फिक्स्ड है, ये लिखा है मैंने वहां पे नीचे, ठीक है। और अगर आप देखोगे कि सर IN की वैल्यू फिक्स्ड है और IL में चेंज हो रहा है, लेट सपोज ये मिनिमम है, ठीक। तो एक बात आप मुझे बताओ कि यहां से इनपुट वोल्टेज फिक्स्ड होने के कारण IN की वैल्यू फिक्स्ड है और ये जो भी करंट आएगा वो दो पार्ट में डिवाइड होगा। तो एक जो है IL की वैल्यू मिनिमम है, अगर इस वाले ब्रांच में मिनिमम करंट फ्लो हो रहा है बिकॉज ऑफ व्हाट, कि लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू हाई है, ठीक है ना। अगर IL की वैल्यू मिनिमम है मेरे पास, तो कंफर्म है कि यहां के करंट को एडजस्ट करना है, तो यहां पे इस ब्रांच में जेनर डायोड के क्रॉस जो करंट होगा वो क्या होगा सर, मैक्सिमम होगा ना। सर समझ नहीं आया कैसे, ये इक्वेशन को आप लोग देखो, IN मेरे पास फिक्स है और इसमें हो रहा है सब्ट्रैक्ट IL, और IL की वैल्यू जो है काफी लो है, मिनिमम, तो कंफर्म है कि IZ की वैल्यू इस केस में क्या होगी, मैक्सिमम होगी। इसका मतलब यहां पे एडजस्टमेंट होगा जेनर करंट में IZ, ये इक्वेशन मेरे को मिल रहा है। और अगर मैं बोलूं कि सर IN मेरे पास ऑलरेडी फिक्स्ड है इस पर्टिकुलर केस में, तो ये हो गया IZ प्लस IL मैक्सिमम। तो मैक्सिमम लोड करंट क्यों हो रहा है, क्योंकि RL की वैल्यू मिनिमम है ना। तो यहां पे IL की वैल्यू मैक्सिमम होने का मतलब है कि अगर इसको फिक्स्ड रहना है तो यहां पे मैक्सिमम करंट फ्लो हो रहा है, तो यहां पे क्या होगा, मिनिमम करंट होगा। इसका मतलब मैं लिखूंगा यहां पे IZ मिनिमम। तो ये मेरे पास दो इंपॉर्टेंट केस बनने वाले हैं, ठीक है। तो यहां से आपको दिख रहा है पूरा सिनेरियो यहां पे क्रिएट हो रहा है कि लोड रेजिस्टेंस में चेंज होने के बाद भी आउटपुट वोल्टेज जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है। और ये दो इक्वेशन आपको बिल्कुल याद रहने चाहिए। क्वेश्चन में आपको गिवन होगा कि कौन सा वैल्यू, मतलब लाइन रेगुलेशन है क्वेश्चन है कि लोड रेगुलेशन है क्वेश्चन है ना। तो बस इसको हम लोग कंक्लूड करते हैं। सबसे पहला क्या कि जब अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे, सबसे पहले बात कर रहे हैं कि सर IN की वैल्यू मेरे पास फिक्स्ड है, ध्यान से देखते रहना आप लोग यहाँ पे, ये ठीक। अगर मैं बात करूं सर RL का, तो RL का यहाँ पे एक रेंज बनने वाला है, कैसा, मिनिमम से लेके RL की वैल्यू मैक्सिमम तक, ठीक है। उसके बाद IL की अगर अपन बात करते हैं तो IL यहाँ पे क्या होगा सर, लोड में चेंजेस हो रहे हैं तो लोड करंट में भी चेंजेस होंगे, दैट इज IL मिनिमम टू IL मैक्सिमम, ये देख लो अपने पास, ठीक है। उसके बाद इसके करस्पॉन्डिंगली आपको जेनर करंट में चेंजेस हो रहे हैं, IZ मिनिमम से लेके IZ मैक्सिमम, तो ये रेंज आपको याद रहनी चाहिए, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। लेकिन IN की वैल्यू ऑलरेडी फिक्स्ड है, तो इस टाइप के आपको यहाँ पे रेंज मिलेंगे जिसके लिए आपको क्वेश्चन बनने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन अपन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, पूरा यहाँ पे कॉन्सेप्ट डील करने वाले हैं, ओके।
सो होप सो आप लोग को ये समझ में आया होगा कि किस तरीके से लोड रेगुलेशन मतलब आरएल में चेंज करने से और लाइन रेगुलेशन इनपुट वोल्टेज में चेंज करने से आपको आउटपुट वोल्टेज अभी भी कांस्टेंट मेंटेन्ड है ड्यू टू दिस जेनर डायोड ब्रेकडाउन वोल्टेज। समझ में आ रही है बात आपको ये चीज? तो इसको आप लोग नोट कर लो। फिर हम लोग यहां पे देखते हैं पावर ऑफ जेनर डायोड, ठीक है, जहां पे हम लोग देखेंगे पावर डिसिपेशन इन जेनर डायोड। ओके, तो यहां तक आप लोगों को चीजें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो अगर मैं यहां पे दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं इस पूरे डिस्कशन को, ठीक, उसके बाद हम लोग पावर डिसिपेशन पे आने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा यहां पे कि लाइन रेगुलेशन पे क्या हुआ, लाइन रेगुलेशन, इसको मैं दो पार्ट में यहां पे कंक्लूड करने वाला हूं, आप लोग ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट है ये। और नेक्स्ट पार्ट मेरे पास होगा लोड रेगुलेशन, लोड रेगुलेशन, ठीक, इसको मैं दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं और वो कैसे डिवाइड होने वाला ध्यान से देखो। लाइन रेगुलेशन में क्या हो रहा है कि वी इन की वैल्यू जो है वो वेरिएट हो रही है, ठीक है, इनपुट वोल्टेज मैंने इसका सिंबल लिया हुआ है वीएस, ठीक, तो ये वेरिएशंस हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक। और लोड रेगुलेशन में अपने पास आरएल जो वेरिएशंस में आ रहे हैं, ठीक है। अगर मैं 1 बाय 1 इसके पॉइंट लिखते जाता हूं तो वीएस में वेरिएशंस हो रहे हैं, तो इसकी वजह से इनपुट में भी वेरिएशंस हो रहे हैं, ठीक। लेकिन इस केस में आरएल की वैल्यू क्या है, वो फिक्स्ड है, लेकिन आउटपुट वोल्टेज ये भी मेरे पास फिक्स हो जाएगा। तो यहां से आप रेंज देखोगे किसका किसका रेंज आने वाला है मेरे पास लाइन रेगुलेशन पे। तो रेंज आने वाला है सर यहां पे, सबसे पहले वीएस का रेंज मैं लिख लेता हूं। तो वीएस ये देख लो, तो वीएस मैक्सिमम और वीएस मिनिमम, ठीक। नेक्स्ट मैं लिख रहा हूं रेंज यहां पे आई इन का, तो ये हो गया आई इन मिनिमम, ठीक है, और ये हो गया आई इन मैक्सिमम। ओके, ये हो गया मेरे पास। अगर ये बात करें इसके लिए तो जेनर करंट जो होगा आई जेड, तो आई जेड की वैल्यू मिनिमम और इसमें आई जेड मैक्सिमम। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये पूरे चेंजेस आपको दिखने वाले हैं। और आई जेड मिनिमम को हम क्या बोलते हैं, जेनर नी करंट, आई जेड के भी लिख सकते हैं। अगर मैं लोड रेगुलेशन की बात करता हूं तो लोड रेगुलेशन में आरएल वेरिएशन और वीएस की वैल्यू मेरे पास ये कांस्टेंट हो जाएगी, ये देख लो कांस्टेंट, ठीक है। और अगर मैं बात करूं यहां पे कि कांस्टेंट अगर ये है तो इस केस में सर वी नॉट क्या होगा, सर वी नॉट को अपने को तो डिजायर्ड है कि अपने को रेगुलेटेड आउटपुट चाहिए कांस्टेंट, ओके। और इस केस में अगर आरएल में वेरिएशंस हो रहा है तो रेंज क्या क्या आएंगे वो देख लो। अभी रेंज कैसे आएगा, सबसे पहले आप आई इन को लिखने वाले हो, आई इन इनपुट करंट, तो ये भी मेरे पास कांस्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो रेंज देखो, सबसे पहले मेरे पास रेंज आएगा आरएल का, ठीक है। और आरएल के रेंज में आप क्या लिखोगे सर, आरएल मिनिमम से लेके आरएल मैक्सिमम, ये आपने लिखा। उसके बाद आपने लिखा यहां पे कि सर सबसे पहले आरएल में चेंज हो रहा है तो उससे करस्पॉन्डिंग आईएल भी चेंज हो रहा है, तो ये हो गया आईएल मैक्सिमम और आईएल मिनिमम, ये ठीक। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यहां पे इसके चेंज हो रहे हैं तो इससे करस्पॉन्डिंगली आई जेड भी एडजस्ट हो रहा है। ये देखो आई जेड मिनिमम से आई जेड मैक्सिमम, ये पूरे मैंने चेंजेस यहां पे लिख दिए, ठीक। अब यहां पे देखो, यहां पे एक चीज मैं आपको बोलने वाला हूं, वो क्या सर कि लाइन रेगुलेशन में भी आउटपुट वोल्टेज फिक्स्ड हो रहा है और लोड रेगुलेशन में भी आउटपुट वोल्टेज फिक्स हो रहा है। तो यहां से अपने को डिजायर्ड जेनर डायोड यूजिंग रेगुलेटर, यहां पे वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट अपने पास फॉर्म हो रहा है, इसमें अपने को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो, अगर मैं एक इंपॉर्टेंट कंडीशन को आपको देखता हूं सर, वो क्या है कि सबसे पहले जो मैंने स्टार्ट किया था इस वीडियो में कि VZ जो है अपने पास, ये VZ, इसमें कंडीशन होती है RL डिवाइड बाई RL प्लस RS, और इसके लिए जेनर वोल्टेज जो होता है मेरे पास ये ब्रेकडाउन पे आता है। और ये इंपॉर्टेंट कंडीशन अपने पास कहां पे आती है, ये आती है सर V नॉट इज ग्रेटर देन VZ। ये मैंने पूरा लेके आया था यहाँ पे, ये देख लो, ये V नॉट की वैल्यू, ठीक, ये इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है। और मैंने आपको बोला कि RL के कारण ये कंडीशन अपन चेक कर रहे हैं। किसी किसी क्वेश्चन पे अपने को RL की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम होती है। सर मैक्सिमम कहां तक हो सकती है, सर ये इंफिनिटी हो सकती है। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि इंफिनिटी रेजिस्टेंस क्या होता है, ओपन सर्किट। तो RL की वैल्यू अगर इंफिनिटी है तो एक बात बताओ सर, IL क्या होगा, 0 हो जाएगा मेरे पास। और ये IL की मिनिमम वैल्यू होती है इन केस ऑफ व्हाट, इन केस ऑफ अब्सेंस ऑफ, ये लिखा मैं यहां पे देखो, अब्सेंस ऑफ लोड रेजिस्टेंस। ये अगर मेरे पास लोड रेजिस्टेंस नहीं है तो, अगर मेरे पास चलो लोड रेजिस्टेंस नहीं है तो अगर मैं डिस्कशन को थोड़ा और आगे यहां पे बढ़ाता हूं सर, क्या देखो यहां पे
मैंने यहां पे केवल लिखा आई इन इज इक्वल टू आई जेड, ठीक, प्लस आई एल, और मैंने बोला कि भाई आई इन की वैल्यू मेरे पास पहले से फिक्स्ड है। ध्यान देना आप लोग, आई एन फिक्स्ड है पहले से, और आई एल में चेंजेस हो रहे हैं। तो आई एल में क्या चेंजेस हो रहे हैं अपने पास? सर एक बात बताओ, आई एल में अपने पास चेंजेस हो रहे हैं, तो वो चेंजेस कैसा है कि सर आर एल के लिए इंफिनिटी है और आई एल मिनिमम 0 हो जाएगा। इसका मतलब कि आई इन में जो भी चेंजेस होगा, देखा ध्यान से यहाँ पे, मतलब कि इसको मैं बोल रहा हूं कि आई इन अगर मिनिमम है तो यहां पे आई एल की वैल्यू क्या है, वो तो फिक्स हो चुकी है ना 0 से, क्योंकि लोड तो है ही नहीं वहां पे। इसका मतलब ये हो जाएगा आई इन मिनिमम, और आई जेड मैक्सिमम की अगर बात करूं या फिर आई इन के मैक्सिमम की बात करो तो ये हो जाएगा आई जेड मैक्सिमम। क्या आपको बात समझ में आ रही है? ठीक है। इन केस ऑफ व्हाट, ये तो मैंने एक बात कर दी आपके लिए। इन केस ऑफ क्या, कि अगर अपने पास, अगर मैं बोलूं आपको कि कभी कभी क्वेश्चन में अपने पास आई जेड, जो लिखा हुआ है मेरे पास आई जेड के, ये अपने पास गिवन नहीं होता है या कभी कभी गिवन होता है, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा? अगर गिवन नहीं है तो आई जेड को आपको यहां पे 0 एज्यूम करना है। ये कौन है मेरे पास? सर आई जेड मिनिमम। अगर आई जेड मिनिमम 0 हो गया, ठीक है, इन दैट केस आप क्या करने वाले हो कि जो भी आई इन की वैल्यू होगी वो इक्वल होगी यहां पे आई एल के। क्या आपको बात समझ में आ रही है? ये कब ये कंडीशन कब अपने पास फुलफिल होगी? जब अपने पास आई जेड की वैल्यू गिवन नहीं होगी, उसको अपने को 0 एज्यूम करना है। ये आपको मैं पूरा क्वेश्चन में डिटेल करूंगा, उसके लिए आप लोग वरी मत होना बिल्कुल भी, ठीक है। 1 बाय 1 जब अपन क्वेश्चन करेंगे वीडियोस में तो आपको समझ में आता रहेगा कि कंडीशन मैंने एक्चुअल में क्या बोला है आपको। जस्ट मैंने डिस्कस कर दिया, मुझे लगा कि डिस्कस करना चाहिए, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, अपन पावर डिसिपेशन की बात करते हैं। तो अगर मैं पावर डिसिपेशन को देखता हूं तो हर एक डिवाइस का एक अपना पावर डिसिपेशन होता है, और पावर डिसिपेशन अगर किसी डिवाइस का लिखना है तो उसको हम लोग क्वेश्चन पॉइंट से लिखते हैं, ठीक है। तो सर एक क्वेश्चन पॉइंट क्या होता है, ये आप लोग अपने एडीसी के टॉपिक में पढ़े होंगे, आपको याद होगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस एंड सर्किट्स में। तो क्वेश्चन पॉइंट अपने पास जो होता है ये हम लोग बीजीटी में भी देखने वाले आराम से, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं कि सर जेनर डायोड का क्वेश्चन पॉइंट क्या होता है, क्वेश्चन पॉइंट, ठीक, या इसको हम लोग बोलते हैं क्यू पॉइंट। तो ये होता है मेरे पास सर आई जेड और वी जेड, ये, ठीक। तो अगर मैं बोलूं कि सर पावर डिसिपेशन इन जेनर डायोड, पावर डिसिपेशन इन जेनर डायोड, तो आप लिखोगे इसको पी जेड इज इक्वल टू वी जेड इंटू आई जेड। ये आप लिखना पसंद करते हो ऐसा? तो यहां पे अपने पास वी जेड की वैल्यू तो कांस्टेंट है, लेकिन वेरी कौन होता है? यहां पे वेरी होता है अपने पास जेनर करंट। तो अगर आप लिख रहे हो यहां पे कि सर पी जेड की वैल्यू मिनिमम है, तो ये किससे करस्पॉन्डिंग है? तो पी जेड इंटू आई जेड मिनिमम, दैट इज कॉल्ड मिनिमम पावर डिसिपेशन। इसको और क्या लिख सकते हो? सर पी जेड की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी? जब मेरे पास वी जेड इंटू आई जेड की वैल्यू भी मैक्सिमम होगी। ये हो गया मेरे पास वो केस जहां पे आई जेड की वैल्यू मैक्सिमम है, तो ये हो गया मिनिमम पावर डिसिपेशन और ये हो गया मैक्सिमम पावर डिसिपेशन। बात समझ में आ रही है? अगर मैं डिस्कशन को थोड़ा सा और आगे बढ़ाऊं और मैं आपको ये बोलूं, सर क्या बोल रहे हो आप, कि अगर अपन पी जेड मिनिमम मैक्सिमम, एक और अपने पास वर्ड होता है दैट इज कॉल्ड पावर रेटिंग, पावर रेटिंग ऑफ जेनर डायोड। तो पावर रेटिंग को हम लोग शो करते हैं, किसी भी डिवाइस का एक पावर रेटिंग होता है जिसके बियॉन्ड अगर वहां पे पावर डिसिपेट होता है तो वो जेनर डायोड जो है वो हार्मफुल रहता है, ठीक है। मतलब वो हो सकता है कि वो डिस्ट्रॉय हो जाए, बर्न आउट होके, ठीक है। तो इसमें हर एक जेनर डायोड का एक ब्रेकडाउन वोल्टेज के साथ एक पावर रेटिंग भी होता है, और वो पावर रेटिंग हम लोग यहां पे लिखने वाले हैं पी जेड, ठीक है। ध्यान देना, ये पावर डिसिपेशन को शो कर रहा हूं, ये पावर रेटिंग है। तो एक मैक्सिमम वैल्यू होती है पावर डिसिपेशन किसके लिए? पावर रेटिंग के लिए, जिसके बियॉन्ड अगर अपन जेनर डायोड को लेके जाते हैं, मतलब उसके ग्रेटर वैल्यूज पे पावर डिसिपेट होता है, तो वहां पे जो डिवाइस है जेनर डायोड वो बर्न आउट हो सकता है, डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो यहां पे हर एक स्पेसिफिक एक डिफाइंड होता है जेनर डायोड के लिए, और पी जेड की वैल्यू होती है वी जेड इंटू आई जेड, और ये मैक्सिमम वैल्यू को शो करता है, मैक्सिमम पावर डिसिपेशन, दैट इज पावर रेटिंग। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? तो ये मैंने लिखा है यहाँ पे पावर रेटिंग ऑफ जेनर डायोड। कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है, जैसे मैं आप देख पा रहा हूं यहाँ पे क्वेश्चन को, कि आप लोग को यहाँ पे आस्किंग होता है कि मिनिमम पावर रेटिंग, क्या
मिनिमम पावर रेटिंग ऑफ जेनर डायोड। तो यहां पे आप क्या लिखने वाले हो, पी जेड इज इक्वल टू वी जेड इंटू आई जेड मिनिमम। तो मैं बोलूंगा कि ये बिल्कुल गलत है यहां पे, क्योंकि यहां पे ये जो वर्ड लिखा हुआ है मिनिमम पावर रेटिंग, ऐसा कुछ नहीं होता है। मिनिमम पावर रेटिंग मतलब कि वहां पे मैक्सिमम पावर डिसिपेशन को शो कर रहा है कि इसके बियॉन्ड, मतलब ये एक वैल्यू होती है कि इसके बियॉन्ड अपन पावर डिसिपेट करेंगे अक्रॉस जेनर डायोड तो वो बर्न आउट होकर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसका मतलब है कि ये वैल्यू जो है पूरी गलत है। ये एक्चुअली में ये जो मिनिमम पावर रेटिंग है ये वर्ड में कोई दिक्कत नहीं है, और इसको हम लिखते हैं वी जेड इंटू आई जेड मैक्सिमम, ये एक्चुअली होता है। ये देख लो यहां पे, तो मिनिमम लिखे या मैक्सिमम पावर रेटिंग लिखे या सिंपली पावर रेटिंग लिखे, ये सब बात एक ही यहां पे, और ये फॉर्मूला इसके लिए दोनों सेम रहने वाला है, वी जेड इंटू आई जेड मैक्सिमम। क्या आपको बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये मेरे पास पूरा डिस्कशन होता है जेनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट। होप सो आप लोग को समझ में आया होगा, मजा आया होगा, और इसका हम लोग जब नेक्स्ट वीडियो देखेंगे तो वहां पे आप लोग को इसके क्वेश्चंस मिलेंगे, जहां पे आपको मैं एक दो क्वेश्चन में आपके पूरे कॉन्सेप्ट बिल्डअप करूंगा जो इस सेशन में आप लोगों ने देखा है। ठीक है, सो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे, जहां पे हम बात करेंगे इसके क्वेश्चंस के लिए। ओके, बाय बाय क्लास, थैंक यू।